देखो बेटा, हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को समझते हैं, है ना। डिस्टेंस क्या होती है, तो देखो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस के अंदर 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर का मीन्स क्या है बेटा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मीन्स क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी और कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस बेटा कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद से इसकी ऐसा यूनिट है बेटा, वो होती है मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो आपकी होती है मीटर। जैसे आपको ये फिगर गिवन है ना, तो मीटर इसकी ऐसी यूनिट है। इसे सिंबल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, सिंपल है ना। तो जैसे ये आपको फिगर गिवन है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक जाते हो। ठीक है, फिर डिस्टेंस होगी आपकी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है और मिलीमीटर में भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी, पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है आपका। ठीक है, अब देखो ओ से ए से आप गए तो 10 मीटर आपने डिस्टेंस कवर की, 10 से फिर 20, फिर 10 मीटर कवर किया आपने, है ना। लेकिन अब आप देखो 20 से 30, 40 इस तरीके से आपने 10 मीटर कवर की। तो टोटल ए से लेकर डी तक जो डिस्टेंस बेटा आपने कवर की वो की आपने 100 मीटर। ठीक है, तो ये आपने ओ को मान लिया इनिशियल पॉइंट और जो डी है आपका वो क्या हो गया बेटा, फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ओ आपका हो गया इनिशियल पॉइंट और जो डी है आपका ये आपका हो जाएगा फाइनल पॉइंट। ओके, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी आएगी, वो आपकी आएगी 100 मीटर। तो सिंपल इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 100 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक की होगी, ओ से लेकर डी के बीच की, मतलब ए से लेकर डी के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर। यदि आप बी सी पॉइंट पे देखते हो तो सी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 60 मीटर। ठीक है, डी पॉइंट डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद से नेक्स्ट आप देखते हो इसके अंदर कि यदि हम बात करेंगे बी पॉइंट की, है ना, तो ओ ए से बी की डिस्टेंस कितनी होगी, 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो पहले आप सपोज करो 100 डिस्टेंस कवर किया आपने, फिर आप सी पॉइंट पर 60 पर आ गए, तो आपने कितनी कवर की, तो आपने कवर की आपने 40 मीटर की डिस्टेंस, यानी 140 मीटर डिस्टेंस होगी टोटल आपकी। पहले 100 तक कवर की, फिर वापस लौट कर आप कहाँ पर आ गए, सी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो वापस लौट कर जब आप सी पॉइंट पर आओगे तो आपकी हो जाएगी 140। इसके बाद से समझते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कहाँ से कहाँ तक के बीच की, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, या फिर सिंपल वे में बोल सकते हो कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो इसका मीन्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। रीज़न होता है कि इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर डायरेक्शन प्रेजेंट होती है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी बेटा है, इसीलिए ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और ये आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल वे में यदि आप समझोगे इसे डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप देखो ये वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मीन्स इसमें डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन होती है इसका मीन्स क्या है बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी ये तीनों फॉर्म में आपकी एग्जिस्ट कर सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और इसकी ऐसा यूनिट होगी बेटा, वो क्या होगी, मीटर। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट आपकी मीटर होती है। मीटर तो इसकी ऐसा यूनिट है, इससे सिंपल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल एम से, है ना। तो अब हालांकि इसमें मीटर में आपको जो डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा वो किलोमीटर में भी दिया जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में भी दिया जा सकता है। ठीक है, सिंपल मीटर में भी दिया जा सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको याद रखना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है और ऐसा यूनिट आपकी मीटर हो सकती है। ठीक है, अब देखो यदि आप फिगर को समझो आप, तो पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच की बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है बेटा, तो 0 से ए का डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा 100 मीटर। अब आप कैसे आ रहे हो, आप ओ से गए डी पर, ठीक है, डी से वापस सी पर आओगे, तो जो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक का, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका 60 मीटर होगा, क्योंकि आप इनिशियल पॉइंट आपका ओ है, फाइनल पॉइंट यदि आपका सी है। ठीक है, तो आप ओ से कहाँ पर गए, मतलब सॉरी ए से कहाँ पर गए, ए से आप जाओगे डी पर और डी से वापस आप सी पर आओगे।
है ना। तो ये तो आपने टोटल डिस्टेंस आपने 140 मीटर कवर कर ली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 60 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से सी का 60 मीटर, ठीक है। हमें इससे डिस्प्लेसमेंट में खाली हमें मतलब कहाँ पर होता है कि आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है और आपका फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर खाली बेटा हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो हमें इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है ये याद रख लेना, है ना। तो जस्ट सपोज करो आप वो पॉइंट से ईस्ट की तरफ गए 60 मीटर डिस्टेंस, ये डायरेक्शन होती है बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर सकते हो, ईस्ट में जा सकते हो, वेस्ट में जा सकते हो, नॉर्थ में जा सकते हो और साउथ में जा सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि आप ए से सी तक आते हो तो जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 60 मीटर। ओके तो 60 मीटर आपने डायरेक्शन क्या लिख दी कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, इसीलिए आपने लिख रखा है 60 मीटर ईस्ट। ओके तो यहाँ पर आपने लिख रखा है बेटा 60 मीटर आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। जीरो का मीन्स क्या है बेटा कि आप जहाँ से आए हो, सपोज करो आप ओ पॉइंट से आए और घूम कर आप वापस ओ पॉइंट पर आ गए, यानी ओ पॉइंट से चले आप 100 पर पहुँचे, 100 से वापस कहाँ पर रिटर्न हो गए, आप ओ पॉइंट पर रिटर्न हो गए, ठीक है। जब आप ओ पॉइंट पर रिटर्न हो जाओगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या होगा, इसमें वो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर जीरो हो जाता है ना। यानी आप जहाँ से चले और आप वापस घूमकर वहीं पॉइंट पर पहुंचते हो, इनिशियल पॉइंट पर ही, तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का हमें मीन्स होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, इसका मीन्स होता है हमें किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की बेटा हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, यही आपका डिस्प्लेसमेंट